Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss a grammar topic and the topic name is sentence structure and analysis. This is the 8th video on this particular topic, sentence structure and analysis. 7 वीडियो हम ऑलरेडी इस पर देख चुके हैं। हमने स्टार्टिंग किया था बहुत ही बेसिक से कि व्हाट इज़ सेंटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एंड देन हमने देखा कि अगर हमें सेंटेंस समझना है तो हमें क्लोजेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि व्हाट इज़ क्लोजेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोजेस। फिर हमने देखा कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके भी 3 टाइप्स हैं, नाउन क्लोज है और एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्बियल क्लोज है। हमने नाउन क्लोज को भी देखा कि हाउ टू यूज़ नाउन क्लोज। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ एडजेक्टिव क्लोज और आज हम बात कर रहे हैं एडवर्बियल क्लोज पे। सो एडवर्बियल क्लोज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोज का टाइप है और इसका भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो हम देखते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। इसका यूज़ जो है फर्स्ट यूज़ देखते हैं। क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे हमने नाउन क्लोज के बहुत सारे यूजेस देखे थे वैसे ही हम एडवर्ब क्लोज के देखेंगे। तो एडवर्ब का जो यह कार्य के होने का समय व्यक्त कर रही है। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम ये आप देख भी सकते हैं हिंदी में, यह कार्य के होने का समय व्यक्त कर रही है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई गेट अप बिफोर द सन राइजेज। Got it? I get up before the sun rises। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें बिफोर द सन राइजेज जो है वो क्या हो गया, जो हमारे टाइम को व्यक्त कर रहा है। अंडरलाइन क्लोजेज वाक्य में एडवर्ब का कार्य कर रही है, हम कार्य के होने के समय को व्यक्त कर रही है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। दैट शी कुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड वेंट टू मार्केट। ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ठीक है, शी कुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड वेंट टू मार्केट। ऐसे ही एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस देखते हैं। दूसरा है इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक क्लोज ऑफ प्लेस का। देखो, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस कार्य होने के स्थान को व्यक्त कर रही है। प्लेस आ गया मतलब स्थान को व्यक्त कर रही है, टाइम आ गया मीन्स टाइम को व्यक्त कर रही है। तो इसका जो सेंटेंस है वो देखते हैं हम एग्जाम्पल। दिस इज़ द रूम वेयर आई लिव्ड इन। ठीक है, दिस इज़ द रूम वेयर आई लिव्ड इन। तो यहाँ जो वेयर आई लिव्ड इन है वो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस हो गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लो। दिस इज़ द होटल वेयर शी वॉज मर्डर्ड। सो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। ठीक है, ऐसे ही थर्ड इज एडवर्ब क्लोज ऑफ एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हौच पौच तो नहीं हो रहा। ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है, इसके 2 सेंटेंसेस हमने एग्जाम्पल देखे हैं। ये एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस है, इसके भी 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं। देन हम थर्ड देख रहे हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ
मैनर। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी बिहेव्ड एज इफ शी इज़ नॉन टू मी। शी बिहेव्ड एज इफ शी नॉन टू मी। यहाँ मैनर है ऑब्वियसली, तो क्या हो गया, एज इफ शी इज़ नॉन टू मी। एज इफ शी इज़ नॉन टू मी जो है वो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर हो गया। आपको आई थिंक दिख रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी का। He cried as though he was ruined. He cried as though he was ruined. ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि जहाँ अंडरलाइन किया है वो क्या ढंग या तरीका व्यक्त कर रहा है। शी बिहेव्ड एज शी इज़ नॉन टू मी, ही क्राइड एज दाउ शी वॉज रून्ड। तो ये 3 टाइप्स के हमने देखे एडवर्बियल क्लोज के यूज़। अब हम आगे और देखते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोज ऑफ रीज़न की, रीज़न का मतलब आपको पता है कारण को व्यक्त करे, वो सेंटेंस क्या होगा, क्लोज ऑफ रीज़न। आई एम हैप्पी बिकॉज माई सन पास्ड इन IAS। ठीक है, आई एम हैप्पी बिकॉज माई सन पास्ड इन IAS। क्यों हैप्पी है ये, क्योंकि इसका जो बेटा है वो पास हो गया IAS के एग्ज़ाम में। तो रीज़न जो है वो यहाँ क्लैरिफाई हो रहा है। तो बिकॉज माई सन पास्ड इन IAS, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न हो गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। ही इज़ सैड एज ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। He is sad as he He is sad as he failed in the examination. So what is reason here? Reason is he failed in the examination. He is sad because of he failed in the examination. तो ये हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज़। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस का आप एग्जाम्पल देख लो। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड सक्सीड।
क्या एग्जाम्पल हो गया हमारा, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड सक्सेड। ठीक है, ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, रन फास्ट लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। क्यों भागना है फास्ट, अदरवाइज ट्रेन जो है वो मिस हो जाएगी। तो यहाँ पर्पज़ आपको क्लियरिफाई हो रहा है, रन फास्ट लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, और ही वर्कड हार्ड सो ही कुड सक्सेड। अगर वो मेहनत करेगा तो वो सक्सेस होगा। सो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज़ के। अब एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, कंसेशन, कंप्रेशन और रिजल्ट, ये 4 टाइप्स रिमेनिंग है जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्लास 9th होगी आपकी, उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।